मसीह की हालेलुया। इतने ढेर सारे लोगों में जय मसीह की और हालेलुया में बड़ा जोश होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आप परमेश्वर के भवन में और बिल्कुल सही जगह पर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो भजन अभी यहाँ पर आया उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप के जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया, कई लोगों के जीवन में चंगाई को किया। हालेलुया। और बहुत अद्भुत कार्य को परमेश्वर कर रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। बिफोर आई गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, कई चीज़ें हैं। जब हम यहाँ पर थे और ख़ासतौर पर जब मैं भजन को सुन रहा था अभी, भजन संहिता के लिए जब हम लोग गए थे, बट भजन संहिता तो नहीं आया, यिर्मयाह आया। हालेलुया। और ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने जाके बता दिया हो इसको, कविता को, कि पास्टर जी क्या कहना मांग रहे हैं। हालेलुया। सो आई डोंट से कि उसको आज पूरा स्क्रिप्ट मिला होगा, लेकिन मैं इस बात की कंफर्मेशन ज़रूर दूंगा कि जो कुछ कहा गया वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आज हमारे पास में पहुंचा। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास्टर बहुत समझदार है। हालेलुया। ओके, अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो एक जगह पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जब अपनी वेदी को बनाया तो उसमें कोई भी पत्थर ऐसा नहीं लिया जिसको तराशा गया, उसमें कोई छेनी हथौड़ा नहीं लगा था। जैसे पत्थर थे उन पत्थरों को वैसे ही उठाकर परमेश्वर के पास में लाया गया और जो कुछ करना था उसमें परमेश्वर ने काम करना था। लेकिन परमेश्वर के पास में जब वो पत्थर लाए तो किसी मनुष्य का हथौड़ा और छेनी उस पर नहीं लगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर के पास में आ जाएं और होने दे के परमेश्वर का छेनी हथौड़ा हमारे जीवनों पे काम करे। आमीन। वो कुम्हार है, वो किसान है, काटता है, छांटता है, जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको निकालता है, अपने योग्य पात्र बनाता है। ये सारा काम परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। हालेलुया। सो ये बेहतर है और बहुत सुंदर बात है कि जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही आए। और बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर के पास आप डरते और कांपते हुए आए। नो, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप क्या कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब पर आपको असल में कुछ भी नहीं है। जब कोई इंसान सोचता है कि मैं अपने बल पर कुछ कर सकता हूं तो वो शून्य है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आमीन। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंट जो है, हमारा अपने ऊपर भरोसा हम नहीं ले जाता है, लेकिन आमीन। तुम की तरह खुश होकर कहे कि मैं समझदार हूं। और इसको गलत मत समझना कि मतलब मुझे शायद कुछ ऐसा बुरा लग गया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ। जब आप परमेश्वर के आत्मा में होकर चलते हैं तो आप समझदार हैं। जब वचन हमारे पास में आने लगा, आई गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं 2 महीने बाद करूं, लेकिन मेरा आत्मा कहता मैं अभी करा लूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेट। हालेलुया। जो काम मैं शायद 3 महीने के बाद करता, वो आज इसी दिन आपके सामने करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखने के लिए? जब आज यहाँ पर थे तो मैं देखा कि यहाँ पर हमारे पास में बैठने के लिए जगह नहीं, और फिर मैंने सोचा कि चलो कुर्सियाँ हटा देते हैं, है ना। कुर्सियाँ हटा देंगे तो हमारे पास में इस इनफ स्पेस हो जाएगा। और अभी भी 40 से 50 लोग यहाँ नहीं हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अभी भी 40 से 50 लोग यहाँ नहीं हैं। हालेलुया। फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि हम खड़े होकर किस तरीके से परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि जो स्टेज पे थे वो स्टेज पे रह गए, जो नीचे थे वो नीचे रह गए, सब बच्चे खड़े हो गए, जवान भी खड़े हो गए। अब क्या करें? तो ये एक आवाज है जो हमको बता रही है कि हमको कुछ करना है। परमेश्वर के कार्यों में परिवर्तन होगा।
टाइमिंग चेंजेस होगी, काल बदलेगा, ठीक है, मेरा भी समय बदल रहा है, आमीन। तो चीजें बदलते चली जाएंगी, हमारा शेड्यूल बदल रहा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस बार हमारे शेड्यूल में कुछ कुछ बदलाव ऊपर नीचे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पहली बार भाई ओजस का जो नाम है वो शेड्यूल के अंदर इन है। हालेलुया। यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, मैं नहीं जानता वो क्या करने वाला है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करेंगे। इससे पहले कि मैं इधर उधर हो जाऊं, हालेलुया, या हम बह चलें कहीं पर, मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच में कुछ कोई नया बालक वालक ऐसा बालक आया है? कहाँ है बालक? तो मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, उधर है। हालेलुया। अब रे इतनी गवाहियों का मौका दिया गया, सबसे बड़ी गवाही कोई लेके ही नहीं आया सामने। हालेलुया। मैं सोच रहा ये क्या बात है, गवाही वाला बच्चा तो यहाँ पर है। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और बच्चा हमारे बीच में है। हो सकता है आप इस समय का इंतजार कर रहे हो कि हम उस बच्चे को परमेश्वर के हाथ में अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे। सो दिल थाम के बैठी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं इस समय पर बुलाना चाहूँगा निशा को, निशा, एंड देन बच्चे को, और बालक के पिताजी भी अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नानी जी भी सपोर्ट के साथ में, दादी जी सपोर्ट के साथ में आना चाहें तो सपोर्ट में आ सकती हैं। मिठाइयाँ मिठाइयाँ तो लाए होगे आप लोग? लाए हैं? मेरे लिए अलग से भिजवा देना, ठीक है? रसगुल्ले रसगुल्ले नहीं खाता मैं। ओके, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये भी एक अद्भुत ही गवाही मैं कहूँगा कि जो पिछला क्रिसमस गया था, जो पिछला क्रिसमस हमारा गया, तो क्रिसमस के समय पर दो मतलब एक महिलाओं का हमने डांस रखा। तो महिलाओं का डांस हमेशा जो है धमाकेदार। लड़कियां ऐसी थी, उस समय पर लड़कियां थी, तो दो महिलाएं, दो लड़कियां ऐसी थी जो उस डांस में मैरिड और पार्टिसिपेट करने के लिए आई। और जब उन्होंने डांस करना शुरू किया तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बाद में पता चला कि यार दोनों के दोनों जो है वो गर्भ से है। हालेलुया। और आज उसमें से एक जो बच्चा है वो हमारे पास में है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर आपको गर्भ नहीं ठहर रहा और संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तो आइए परमेश्वर के भवन में डांस कीजिए। हालेलुया। आइए और परमेश्वर के भवन में डांस कीजिए, कुछ सेवा में लग जाइए और परमेश्वर आपको मनचाहा वर देगा। आमीन। वेल, मैं थोड़ा सा मजाक भी कर रहा हूं, ठीक है, और आप हंस गए तो उसका मतलब है मैंने मजाक ही किया, लेकिन ये सत्य भी है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति है और वहां पर परमेश्वर की आशीष है। तो इस समय पर हम उस बच्चे को प्रभु के हाथ में सुपुर्द करने जा रहे हैं। और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बच्चे का नाम पादरी साहब रखें, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूं, आ जाता बेटा, आ जा। कोई पेन है तो पेन इस पे लिख दे, और सरनेम जरूर लिखिए उसमें, आधे आधे नाम मत डालना, बहुत प्रॉब्लम है। वो कह रही मुझे अपने मामा का सरनेम नहीं पता। बाबा, सरनेम की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छा वाला सरनेम जरूर डाल देना, ठीक है? विदाउट सर नेम नहीं होगा। ये क्या? हाँ भैया, अपना सरनेम डाल दीजिए जरा। आगे क्या होता है? क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार है तो लिख इसमें कुमार लिख। ये क्या लिखा तूने? चलो ठीक, ओके, लिख लिख कुमार कुमार। देखिए, मैं सारे माँ बापों से कहता हूं कि आप नाम का चुनाव करें, क्योंकि जब विवाह होने वाला होता है तब परमेश्वर की तरफ से हमको एक वचन मिलता है ना? मैं ऐसे ही उठा के कहीं से पोस्टर उठा के चिपका दिया, ऐसा नहीं किया। जब मेरा विवाह होने वाला था मैंने एक बहुत
बहुत प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और उसी वचन का इस्तेमाल मैंने अपने कार्ड के लिए किया। जब मेरे बच्चे हुए तो दोनों बच्चों का नाम जो है वचन पर आधारित रहा, है ना, वचन पर आधारित रहा। और इसलिए मैं कहता हूं जब आपके बच्चे होते हैं तो आपकी बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं, उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, और जब इंतजार करते तो एक दिन जब वो इस धरती पर आता है तो हम प्रार्थनाओं के साथ में उसको डेडिकेट करते हैं। लेकिन नाम जो है उसका अधिकार माता पिता को होना चाहिए, मेरा मानना। हालांकि बहुत ढेर सारे बच्चों का नाम मैंने ही रखा हुआ है। हालेलुया। हम सब लोग जो हैं परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर जॉन को भी इस समय पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए मेरे साथ में शरीक हों, बल्कि हम सब लोग इस समय पर शरीक होंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने भाई रंजीत को और निशा को, दोनों को एक बेटी की सुंदर आशीष को दिया, और जब बेटी होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उन्होंने उस बच्ची के लिए एक नाम को चुना है। मैं समय चाहूंगा कि ये बच्ची मेरे हाथ में दी जाए, एंड देन वी विल जस्ट डेडिकेट दैट चाइल्ड, एंड देन आई विल आस्क पास्टर जॉन टू लीड अस इन प्रेयर। ओके, बाइबल कहती है कि उन्होंने, हन्ना ने परमेश्वर से संतान को मांगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे दिया। हालेलुया। इसको नाम देने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसे परमेश्वर की शिक्षा देंगे? है? निशा के लिए हाँ या ना जवाब दें। हाँ। ओके। क्या आप इसे रोज एक गाना प्रभु का सुनाएंगे? गाना फोन पर बजा देना। हाँ। सुनाएंगे? हाँ। क्या इसे प्रभु का वचन पढ़ के सुनाएंगे? प्रभु के अनुसार चलाएंगे? हाँ, चलाएंगे। ओके। आप सबके सामने जो है उन्होंने ये वायदा किया है कि वो अपने बच्चे को प्रभु के भय में होकर आगे लेकर चलेंगे। हालेलुया। माता पिता की रजामंदी से, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो इस बच्ची को प्रिशा के नाम से पुकारेंगे। समय पर इस बच्चे को डेडिकेट करता हूँ प्रिशा कुमार के नाम से। प्रिशा का अर्थ है गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान। हालेलुया। आइए अपने हाथों को बढ़ाएंगे और सब लोग इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा पास्टर जॉन प्रार्थना करें। हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारी बेटी के लिए जिसे तूने इस परिवार में आशीष के तौर पर दिया। प्रभु, हम इस बच्ची को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम विनती करते हैं प्रभु कि इसका जीवन और भविष्य तुझ में पूरी तौर से सुरक्षित होने पाए। पिता, हम विनती करते हैं जैसे ये मांस और लहू में बढ़ती है परमेश्वर, तेरे प्रेम, तेरी उपस्थिति और तेरे सानिध्य में बढ़ने पाए। पिता राजा, हे पिता राजा, इसके माता पिता को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और हम विनती करते हैं कि इसका अच्छा पालन पोषण करने के लिए अब इसके माता पिता को तैयार करने पाए। प्रभु, ये बच्चा निरंतर तुझ में बढ़ता जाए पिता, और जब समय हो परमेश्वर तब ये बच्चा तेरी सेवा और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम तेरे दास मिलकर इसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं परमेश्वर, और इसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है।
मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे बस, थैंक यू सर। वचन यहाँ पर कहता है, सो प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज का जो कलाम है कई परिस्थितियों पर आधारित है। हाँ हूं, मैं इंसानों से ही बात कर रहा हूं। सो ये वचन जो है वो लिखा गया है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य किसके द्वारा लिखा गया है? प्रकाशित वाक्य लिखा गया है यूहन्ना के द्वारा, नॉट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा उससे एक टापू पर, पतमुस नामक टापू पर ले गया और प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाशन को जो उस समय पर या उससे पहले या भविष्य में होने वाली बातों के लिए अपने प्रकाशन को उस पर दिया। लेकिन मैं आज जब आपके सम्मुख में इस वचन को दे रहा हूं तो कुछ ऐसा सा हो रहा है जो वर्तमान है, यानी कि प्रासंगिक है इस वचन के आधार पर। प्रेज द लॉर्ड। समथिंग विच इज हैपनिंग, जो मेरे दिमाग को, मेरे ध्यान को खींचा है। हालेलुया। आई थिंक मैं आज आपको इसका टॉपिक बाद में लेकर आऊंगा या बीच कहीं में आ जाएगा, हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस वचन पर ध्यान देना चाहता हूं। और ये है, पर मुझे तो ये वचन किसको लिखा गया? ये वचन लिखा गया है तुआथीरा की कलीसिया को। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुआथीरा का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन से दूत को लिखा गया है, लेकिन जो कलीसिया को एक संदेश लिखा गया है, मैं उस पर मनन करना चाहता हूं। और संदेश यह है कि स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। तुआथीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। आमीन। पर, सब लोग बोले पर। ये पर जो है ये परंतु का आधा हिस्सा है। ठीक है, पर जो है ये परंतु का आधा हिस्सा है। तो आप उसको पर की जगह परंतु भी कर सकते हैं। परंतु, सब लोग बोले परंतु, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर उनको भरमाती हैं। हर कलीसिया जिसको प्रभु का वचन दिया गया उसको कुछ कुछ कहा गया। बाइबल में अगर हम देखते हैं, मैं दूसरे अध्याय में पहले ही कलीसिया में भी जाकर कुछ कहना चाहता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय, इफिसुस की कलीसिया के नाम ये वचन दिया गया। तो वहां लिखा है, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा मानो कि जो कविता है वो मेरा वचन को चुरा ली है। हालेलुया।
क्योंकि वहां पर भी मन फिराने और स्मरण दिलाने, लौट कर आने की बात को कहा जा रहा था। तो मैं अगर चाहता तो केवल मैं अगर अभी भी चाहूं तो केवल मैं जो कविता ने कहा उसी को दोहराकर और मैं बैठ सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हैं, परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के कामों पर ध्यान लगाने के लिए हैं। हालेलुया। लेकिन जब मैं पढ़ रहा तो मैंने कहा बहुत ढेर सारी चीजें परिस्थितियों पर आधारित हैं। मैं जब ट्रेवल करने लगा, मैं जब कलीसियाओं में बाहर जाने लगा, तो मैंने देखा कि कुछ बहुत ही खतरनाक कार्य जो है वो ये शैतान कर रहा है। हालेलुया। और ये शैतान की दुश्मनी किससे है? आपसे नहीं है। इस बात को आप समझिए कि शैतान की दुश्मनी आपसे नहीं है। शैतान की दुश्मनी किससे है प्रियजनों? सब लोग बोलेंगे, मैं पूछूंगा नहीं, सब लोग बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। शैतान की दुश्मनी किसी और से नहीं है, शैतान की दुश्मनी प्रभु यीशु मसीह से है। और शैतान एक्चुअली आपको नहीं, शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को या प्रभु यीशु मसीह पर आक्रमण करना चाहता है। He want to destroy his kingdom। उसका रीजन हमको भजन संहिता 2 में पता चला जाता है, जहां पर लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि पुत्र को चूमो। क्या लिखा है वहां पे? पुत्र को चूमो। शैतान चाहता था कि लोग उसकी आराधना करें। आप बाइबल के अलग अलग हिस्सों में शैतान, इब्लीस, है ना, पुराना अजगर, इसकी कहानी को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ और बताना चाहता हूं। ये जो है एक धूर्त चाल है, एक धूर्त चाल। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इजाबेल के बारे में। आई जस्ट वॉन्ट टू डू मेक अ स्टेटमेंट दैट स्पिरिट ऑफ इजाबेल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वहां लिखा हुआ है कि मुझे तेरे खिलाफ यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता। आमीन। और आप कहां पढ़ रहे हैं? ये आप पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में। ये प्रेरितों के काम में नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं, जो भविष्य के बारे में बता रहा है। इजाबेल की आत्मा कलीसिया के अंदर बैठी हुई है। कहां पे बैठी हुई है इजाबेल की आत्मा? इजाबेल मर चुकी है, यहां पर उसकी आत्मा की बात हो रही है। इजाबेल मर चुकी है, तो इजाबेल कहां मर गई है? हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो इजाबेल के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन स्टेटमेंट में यह बताना चाहता हूं कि स्पिरिट ऑफ इजाबेल इज आफ्टर द लीडर। स्पिरिट ऑफ इजाबेल इज आफ्टर द लीडर। सब लोग बोलें इजाबेल की आत्मा। इंग्लिश में क्या है? हिंदी में क्या है? इजाबेल ही है ना हिंदी में? ओके, हिंदी में है इजाबेल की आत्मा अगुवे के पीछे है। सब लोग बोले इजाबेल की आत्मा अगुवे के पीछे है। इसका मतलब है इजाबेल की आत्मा किसी छोटी इकाई पर आक्रमण नहीं करती है। अगर आप अपने घर के मुखिया हैं तो इजाबेल की आत्मा आपके पीछे पड़ी हुई है। हालेलुया। देखिए, घर का मुखिया ऐसा हम मान सकते हैं कि घर का मुखिया जो है आदमी होगा। नो नो नो, आई वांट टू टेल यू, इजाबेल उस व्यक्ति के पीछे पड़ी है जो सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने घर का संचालन करते हैं, चलाते हैं, आपका अधिकार चलता है, लोग आपकी बात को मानते हैं, तो इजाबेल की आत्मा आपके पीछे पड़ जाती है। क्योंकि जिस दिन वो आपको नाश कर देगी तो आपका घराना अपने आप नाश हो जाएगा। इजाबेल चर्च के अंदर में बैठी हुई है क्योंकि वो पास्टर के पीछे है, वो पास्टर पे अटैक करना चाहती है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि अगर पास्टर या लीडर अगर ये बर्बाद हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। तो इजाबेल, ये जो औरत की आत्मा जो है, ये इजाबेल की आत्मा केवल अगुवे के पीछे है। वो छोटी छोटी इकाइयों पर, यानी कि विश्वासियों पर, छोटे छोटे लोगों पर अपना ध्यान नहीं लगाती। उसका ध्यान स्ट्रेट अवे लीडर पर होगा। आमीन। आइए हम चलते हैं इजाबेल की तरफ। इजाबेल का जो सिद्धांत है वो ये है कि अगुवे को मारो और कलीसिया या परमेश्वर का राज्य तहस नहस हो जाएगा। इजाबेल के लिए पढ़ने के लिए हम निकालेंगे पहला राजा और उसका 17 अध्याय। पहला राजा और उसका 17 अध्याय। मैं एक वचन पढ़कर, क्योंकि उसकी कहानी एलिया से जुड़ी हुई है। हालेलुया। उसकी कहानी किससे जुड़ी हुई है?
एलिया से जुड़ी हुई है, तो मैं इस कहानी को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। और हम पढ़ते हैं पहला वचन, वहां लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। और उसके वचन के अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है, और उसके वचन के अनुसार बिल्कुल वैसा ही हुआ। ना तो वहां पे मेंह बरसा, ना वहां पर ओस आई, कुछ नहीं हुआ, चारों तरफ अकाल पड़ गया। हालेलुया। और इसी कहानी को हम आगे पढ़ते हैं, और तभी वहां पर आपको पता चलता है कि कैसे मुझे मेरा कौवा मिला। हालेलुया। कैसे वहां पर परमेश्वर ने एलिया के लिए कौवे को भेजा, और कौवा जो है राजमहल की रोटी लाता था, वगैरह वगैरह। साप्रत की स्त्री के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज मेरा उद्देश्य साप्रत के बारे में या उस विधवा के बारे में बात करना नहीं है। मेरा उद्देश्य कुछ और है। उसके बाद में जब हम 18 अध्याय में आते हैं, तो एलिया जो है, एलिया एक चुनौती पेश करता है ना। इसके लिए हम चलेंगे 17 अध्याय। हो सकता है मुझे पूरा अध्याय पढ़ना पड़ जाए, लेकिन 17 से लेकर, अगर आप 40 को मैं यदा कदा पढ़ूंगा, लेकिन 17 से 40 में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि एलिया को देखते ही उस जगह का, शोमरोन का राजा एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैं इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशीरा के 450 नबियों को, जो इजाबेल की मेज पर खाते थे, सब लोग बोले इजाबेल की मेज पर खाते थे। इजाबेल की मेज पर खाने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं आप इसको समझें। मेरी मेज पर बैठकर जो खाना खाते हैं, हम लोग बैठते हैं ऑफिस के अंदर में, और लंच टाइम होता है, तो मेरे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्टाफ होता है, वो एक्चुअली मेरी मेज पर आकर खाना खाता है। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, क्या करते हैं, सारे साथ बैठते हैं और हम मेज पर बैठ के खाना खाते हैं। और जब हम मेज पर बैठ के खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर की बहुत सी गहन बातें, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कलीसिया से संबंधित हो, चाहे हमारी रणनीतियां हो, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं और हम रिश्तों में और मजबूत होते हैं। हालेलुया। हम तैयारी करते हैं, हम गोष्ठी करते हैं, हम बनाते हैं प्लान्स को जब खाना खाते हैं। आमीन। और जितने लोग मेरे साथ में, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि खाना खाते समय हम ट्रेंड भी करते हैं। किसी को प्रार्थना नहीं करना आता, प्रथम को प्रार्थना करना नहीं आता, तो हम उसको बोले, भैया प्रार्थना कर। कहाँ पे? खाना खाने के समय पर। वो पहला प्रार्थना कर, मैं इधर से करूं, उधर से करूं, हाँ भैया पर करो। फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार। 2 काम हमारे वहां बहुत अच्छा हो जाता है जब हम लोग ऑफिस में होते हैं। नंबर 1 आप खाने की प्रार्थना करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। नंबर 2 चाय बनाना बहुत बढ़िया सीख जाते हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। पहली वाली चाय होती है तो बिल्कुल ऐसी फीकी होती है, ऐसा पानी पानी पनेल, क्या हो रहा पता नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में, 8-10 दिन के बाद में पता चलता है, यार इसमें तो लौंग भी डल रहा है, उसमें तो दालचीनी भी डल रही है, अदरक भी डल रहा है, सब मिला मिल के बढ़िया जबरदस्त चाय। ओ हालेलुया। हमारे लड़के सब बढ़िया चाय बनाते हैं, लड़कियों से भी बेहतर। हालेलुया। क्योंकि वो मेज पर बैठकर सब कुछ सीख रहे हैं। तो इजाबेल की मेज पर जब खाने की बात हो रही, तो खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजाबेल की जो शिक्षाएं हैं, उसके उन 450 लोगों तक जो जा रही हैं, वो ठूस ठूस के भर दिया उसने। हालेलुया। वो एलिया उन सारे 450 लोगों को आमंत्रित करता है, कहता है एक काम करो, अहाब से कहा कि उन सारे लोगों को बुलाओ। अब उसके बाद की कहानी आप घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो कहानी ये कहती है, उसने कहा कि तुम कब तक, अरे छोड़ो पढ़ ही लेते हैं 20वां वचन। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया।
और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो, बाल देवता अगर परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में उसके उत्तर में एक भी बात ना की, यानी कि सब लोग सहमत हो गए। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से मैं अकेला ही रह गया हूं, और बाल के नबी कितने हैं? 450। इसलिए दो बछड़े लाकर, है ना, इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसके टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग लगा दें, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। ऐसा ओपन चैलेंज कि क्यों हमको तरफदारी करने की जरूरत है? मेरा वाला ऐसा, मेरा वाला तो। एक दिन मुझे याद है नीरज आई, बड़ी जबरदस्त बात बोल गई। बोले यार हाँ तुम्हारा सही है, तुम लोग एक ही डिपार्टमेंट से, एक ही विभाग से काम चला लेते हो, हमें तो हर काम के लिए अलग अलग विभागों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालेलुया। पानी के लिए अलग विभाग, रोशनी के लिए अलग विभाग, क्या कहते हैं, जॉइंटिस के लिए अलग विभाग, पेट दर्द के लिए अलग विभाग, हालेलुया, बच्चे होने के लिए अलग विभाग, सबके आपको सब अलग अलग डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना। डिपार्टमेंट, टू मेनी डिपार्टमेंट। बट आप लोगों का डिपार्टमेंट यार सही है, मसीहों का सबका डिपार्टमेंट यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही के पास जाकर बोलते तो वही सर भी सही करता, वही पेट भी सही करता, वही हार्ट भी सही करता, वही आत्मा भी सही करता, वही वो बच्चे भी प्रदान करता, वही आशीष भी देता, वो सब कुछ करता। बोले यीशु मसीह की। बोले ना तुम अपनी तरफदारी करो ना मैं अपनी तरफदारी करूं। Why to tell anything against? सबका सम्मान। लेकिन आज परख ऐसे होगी कि तुम अपने लिए एक पशु बलि को ले आओ और उसको तुम जो है वेदी के ऊपर रख देना। आमीन। तुम 450 के 450 तुम प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। लकड़ी है, वेदी है, लेकिन आग नहीं जलेगी। आग कौन जलाएगा? जो परमेश्वर होगा। हालेलुया। तुम दुआ करो, तुम प्रार्थना करो, तुम भजन करो, तुम नबूवत करो, तुम्हें जो करना हो तुम करो। और बाइबल कहती है कि पहले उसने बाल देवता के जो लोग थे, बाल देवता के जो प्रॉफिट्स थे, उनको मौका दिया कि वो करें। और बाइबल में इस बात का बखान किया कि वो सुबह से लेकर शाम तक भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, और फिर बहुत ढेर सारी नबूवत करते रहे, और आखिर में वो उनसे मस्करी करने लगा। हालेलुया। और क्या कहने लगा, मैं आपको पढ़ता हूं। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, ओ कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, वगैरह वगैरह। वो कहने लगा जो मैं आगे नहीं कहना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो केवल उस परमेश्वर की बात करना चाहता हूं जो हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बाइबल कहती है 3 वचन में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। सब लोग बोले मरम्मत की। परमेश्वर की वेदी की मरम्मत होने की जरूरत है। उसने इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम पर 12 पत्थरों को रखा, वेदी बनाई। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार ऐसा करो। फिर उसने कहा तीसरी बार करो, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि यहोवा ही
तू ही परमेश्वर है। आगे पढ़ते हैं। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे। बोले सब लोग। सब लोगों में वो वाले भी लोग हैं जो दूसरे वाले भी लोग हैं ना, वो भी हैं। सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उसकी अगली लाइन में लिखा हुआ है, तब एलिया ने उन लोगों से कहा कि ये जो बाल के हैं इनको पकड़ लो, और उसने उन सबको मार डाला। और ये खबर जब इजेबेल को पता चली, हालेलुया, जब ये खबर इजाबेल को पता चली, जो वहां के राजा आहाब की वाइफ है, तो इजेबेल का गुस्सा जो है वो चरम सीमा पर चढ़ गया, और इजाबेल ने एक जवाब भिजवाया, जो कि हमको मिलता है 19 अध्याय उसके 2 वचन में। और वहां लिखा है, हम कहां पर और किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इजाबेल के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। थुआतीरा की कलीसिया को यह पैगाम दिया गया परमेश्वर की तरफ से कि मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, लेकिन एक बात तेरे अंदर में खराब है। मैं तुझे उससे आगाह कराना चाहता हूं कि तूने इजाबेल को अपने वहां पर कलीसिया के अंदर में रहने दिया है। आमीन। तूने इजाबेल को अपने वहां रहने दिया है, जो क्या करती है? जो व्यभिचार सिखाती है और जो लोगों को मूर्ति पूजा करना सिखाती है। आमीन, हालेलुया। आज का वचन कविता ने चुराया है। हालेलुया। रॉयल्टी के लिए 20,000 रुपए देना पड़ेगा मुझे। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं बताऊंगा कैसे मैं कह रहा हूं चुराया है। वहां पे लिखा हुआ है, अभी हम वापस आते हैं, लिखा है 19:2 में, इजाबेल ने कहा, कहला भेजा, एलिया के लिए कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा, यानी कि जितने तूने मार दिए हैं, अगर मैं तेरा प्राण वैसा सा न कर डालूं तो मेरा देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और ये देखकर एलिया भागा। एलिया जो परमेश्वर की आंख को जमीन पर उतार लाया, एलिया जिसने अद्भुत काम किए, इस इजाबेल का ये डायलॉग सुनते ही बाइबल में लिखा है कि एलिया भागा। हालेलुया। और आज का मेरा जो टॉपिक भी आप कह सकते हैं कि द स्पिरिट ऑफ इजाबेल इज आफ्टर द लीडर। इजाबेल की आत्मा को समझें, क्योंकि इजाबेल की आत्मा इस समय पर बहुत आयत से कार्य कर रही है। इजाबेल की आत्मा कहीं और से ज्यादा संसार में भी काम कर रही है, हम देख पाएंगे, लेकिन इजाबेल की आत्मा कलीसिया के अंदर बैठी है। हालेलुया। और ये 2 काम कर रही है। कौन सा? नंबर वन, सब लोग बोले नंबर 1, व्यभिचार। सब लोग बोले व्यभिचार। कभी समय लगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 प्रकार के शब्दों के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो व्यभिचार को क्या कहते हैं? एडल्ट्री। लेकिन एक और शब्द का इस्तेमाल व्यभिचार के लिए किया जाता है, दैट इज फॉर्निकेशन। आप जब इस दोनों शब्दों को तुलना करने लग जाएंगे तो वो आपको एक डेफिनेशन प्रदान करेगा। एडल्ट्री शब्द जो है, इंग्लिश का जो एडल्ट्री शब्द है, वो खास तौर पर डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनका विवाह हो चुका है। लेकिन अगर उसी प्रकार का कृत्य कोई अविवाहित व्यक्ति कर रहा है तो उसको एडल्ट्री नहीं बोला जाता है, उसको फॉर्निकेशन बोला जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप किसी प्रकार के गलत संबंधों में हैं तो हम उसको एडल्ट्री ना बोल के उसको फॉर्निकेशन बोल रहे हैं।
लेकिन एडल्ट्री नामक की जो शब्द है ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है जिनका विवाह हो चुका है लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर में फंसे हुए हैं। आमीन। मतलब अपनी शादी है लेकिन कोई दूसरी हीरोइन सुंदर लग रही है। हालेलुया, हालेलुया। बाबा फिर उन लोगों का क्या हो गया जिनका रंग गोरा नहीं है? तो प्रेज द लॉर्ड। जो अगर देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं किसी हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसे परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है विवाह के समय पर, दुख में सुख में सब में आप उनके साथ में होंगे। और हम आत्मिक तौर पे अगर लेते हैं तो आज भी कविता ने जो चुरा कर बोला तो उसमें यह था कि तुमने व्यभिचार किया है। आमीन। यिर्मयाह में भी हमने आज पढ़ा कि तुमने क्या किया है, तुमने व्यभिचार किया है। मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं, हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के रास्तों में बुलाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने संसार के साथ में संबंध बना दिया है, संसार में लिपट गए हैं, संसारिक बातें हमारे अंदर में प्रवेश कर गई। और परमेश्वर कहता है मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुमने व्यभिचार किया है। इट्स एन एब्सोल्यूट एडल्टरी। हालेलुया। कैसे कहते हैं हम? कई लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो क्या करा? अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आपने भी दिया। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया? हालेलुया। आपने कहा परमेश्वर ये जीवन मेरा है। हालेलुया। जब आप बाइबल को पकड़ने लगे, जानते हैं, आज वो बहन बोल रही कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वचन को जब पढ़ रही थी तो मैं रोने लगी, क्योंकि उसने मुझको सिखाया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास में, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और जब मैं प्रभु के पास में आया तो मेरे कमिटमेंट के अंदर में ना पैसा था, मेरे कमिट के अंदर मेरा नेम था, ना मैं फेम था, मेरे कमिटमेंट के अंदर में ये नहीं था प्रभु मुझे आप कैसे कपड़े पहनाओगे, मेरे कमिटमेंट में ये नहीं था कि परमेश्वर आप मुझे ये 2 अंगूठियां दोगे कि नहीं दोगे, मेरे कमिटमेंट में गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, कुछ नहीं था। I was just committed to the Lord. हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित हैं? जब आप प्रभु के पास में आए तो आपकी लाइन कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया तो आप अपने कपड़े भी देखने लग गए, आप अपना नाम भी देखने लग गए, आप अपना बैंक बैलेंस भी देखने लग गए, आप सब प्रकार की चीजों को काउंट करने लगे, और परमेश्वर आपसे यह कहता है कि आपने व्यभिचार किया है। I have not called you for this. No, no, no. मैंने आपको अपने लिए, तुम कुछ भी करो, महिमा किसको मिलनी है? हालेलुया। जितने आज नए लोग खड़े करे ना यहां पर, जितने आप नए वाले जो हैं, इस बात का ध्यान रखना, परमेश्वर आपके ऊपर जब तक बैठा है और दुनिया तुम्हारे सामने जो है पता नहीं क्या क्या करने वाली है। हालेलुया। सोना चांदी हीरा जवाहरात सब आने वाला है, लेकिन उस पर चलते समय आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होने वाला है, ओ ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। ओ गधे गधा बना रहे हैं। हालेलुया। ओ गधे गधा बना रहे, क्योंकि तू अगर कुछ गधे से ऊपर कुछ होने की सोचेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। गधा ये सोचता ओ ये सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, ना बाबा तेरे लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे? किसके लिए कर रहे? यीशु मसीह जो गधे के ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। मैं तुमसे गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि तुमने कलीसिया के अंदर इजाबेल को बैठने दिया है। हालेलुया। आज दूसरा क्या था? दूसरा काम क्या था? क्या करने दिया तुमने उनको? वो जो बैठी है वो लोगों को मूर्ति पूजा करना सिखा रही है। और मैं कह रहा ये मेरी बात क्यों बोल रही है? हालेलुया। हाँ सच में, हम जब मूर्ति पूजा की बात करते हैं, जब हम एडल्ट्री और आइडोलेट्री की बात करते हैं, मूर्ति पूजा मतलब आइडोलेट्री,
पहले एक प्रोग्राम आया करता था, आजकल आता नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन पहले एक प्रोग्राम आता था इंडियन आइडल। हालेलुया, आइडल था, इन लोग आइडोलेट्री करते थे। क्या आपका टाइम सेट हो गया है? आज बहुत अच्छी तरीके से बताया लड़की ने, है ना, कविता ने। बोले कि एक चीज है जो उसके लिए मूर्ति पूजा बन गया, और उसने कह भी दिया कि वो तो बिल्कुल मूर्ति पूजा हो गया मेरे लिए। कैसा मूर्ति पूजा? देखो तो बच्चों तक को टाइम पता चल गया, बच्चों को टाइम पता चल गया कि मम्मा जो है, सिस्टर आप कितने बजे देखती हो मोबाइल? नहीं देखती? हालेलुया, बड़ा अच्छा है। ओके, बच्चों को पता चल गया कितने बजे था, सुबह सुबह था, है? अन्य को सुलाते, छोटी बच्ची को सुलाते समय, और एक दिन बच्चा आया कि आप ऐसी, मतलब ऐसी सुला रही हो आप, मतलब मम्मी आप अन्य को, उसको अनाया को आप ऐसी सुला रही हो? अरे मम्मी, इट इज नॉट पॉसिबल, कम से कम मोबाइल तो ले लो, क्योंकि जब तक आप मोबाइल नहीं लोगी तब तक कैसे सुलाओगी? आपके बच्चों को पता चल गया, एंड दैट इज वेरी गुड कविता, आपने रिपेंट किया, आपको पता चल गया कि आपसे कुछ गड़बड़ी हो रही। मूर्ति पूजा, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों की जिंदगी में ऐसे बहुत ढेर सारे काम हैं जो मूर्ति पूजा बन गए। बाइबल में लिखा हुआ है लोभ करना है, क्या लिखा हुआ है? लोभ करना मूर्ति पूजा के समान है। When your mind is after the finance, आजकल हमारे पास में बहुत से काम आ रहे हैं, जानते हैं? किसी जमाने में मैंने एक दिन, मैं कई बार आपसे तो कह चुका हूं कि एक बार मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और मुझे बहुत ढेर सारा पैसा मिला, और मुझे काम मिला कि मैं बहुत ढेर सारे वीडियोस और सीडीज को प्रोड्यूस करूं। एक कंपनी थी, उसने पूरे हिंदुस्तान में छान मारा और रेट लिया, तो उन्हें कुछ रेट मिला ऐसा, एक रुपया नहीं, 125 रुपया का रेट मिला उनको। तो मेरे पासा जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाभी ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, जितना भी प्रचार हो रहा होगा, सुबह 10,000 लीडर थे उसमें, तो जो भी मैसेज बोला जाएगा उसको वहीं के वहीं लाइव रिकॉर्डिंग करना, और शाम तक उसी को सीडी बनाकर अगले दिन पेश करना है, ये हमारा काम था। तो उन्होंने कहा भाभी ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये सब छान मारे, और इनको जो बेस्ट प्राइज मिला है उनको मिला 1 रुपया 25 पैसे का, 125 रुपए का। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, क्या चाह रहे हो आप मेरे से? उन्होंने कहा काम तो करना है, तुम देख लो कितने में होता है। हालेलुया। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो रेडी वेडी, लॉटरी के टिकट, मोटर मैकेनिक, कार के नीचे घुसना, कार धोना, मतलब मूंगफली बेचो। मेरे को तो कहीं से भी पैसा निकालने की बहुत आदत थी, बहुत ढेर सारे मैंने काम करते अपने पुराने जीवन में। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। हमने अपना फोन घुमाना शुरू कर दिया, और करते 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 मैं गुलशन कुमार जी के पास पहुंच गया। गुलशन कुमार सब जानते हैं, टी सीरीज, छोटे भाई उनके। गुलशन कुमार में वहां जाकर बातचीत करी तो वो बोले कोई बात नहीं, तो बड़ा अच्छा सा काम है, मतलब वी हैव अ बिग प्लांट, और आधे से भी कम रेट पर, मतलब मुश्किल से 65-70 रुपए में सारा काम जो है वो हो जाएगा। मगर उन्होंने शर्त रखी कि जब कैसेट बनेगी तो उस पर जो है हमारा वाला लोगो उस पे होगा, और टी सीरीज का जो लोगो होता तो उसमें कुछ और आता है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं सर, ये हम नहीं कर पाएंगे। सो एनीवे, मैंने और बातचीत करी, और उसके बाद में मुझे
काफ़ी पैसा, मतलब एक और दूसरी जगह से प्रोजेक्ट मिला और वो लगभग 80-85 रुपए में हमारा पूरा छाप छूप के सब कुछ होने लगा। एंड ऑफ द डे मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा बच गया। तो मुझे अब ये होने लगा, मैंने कहा यार हम लोगों को खाने वाने की आदत नहीं थी पैसे ना, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में आए थे। तो मुझे बड़ा डर लगने लगा कि मैं इस पैसे का क्या करूं। तो मैंने अपने दोस्त के साथ में पहले तो खूब खाया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कबाब खा लिए सिर्फ खाया। उसके बाद में भी वो पैसा इतना था कि मैं आराम से एक चद्दर में उसका गट्ठा बना सकता था, एक पोटली बना सकता था बड़ी सी। मैं अपने पास्टर के पास में गया, मैंने कहा पास्टर जी इन लोगों ने तो दे दिया है, हमारे पास इतना पैसा बच गया है, हमारे चर्च में हमें ड्रम की जरूरत है, हमारे चर्च में हमें ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह, हम इसका पैसे का इस्तेमाल जो है चर्च के कामों के लिए कर लेते हैं। और इसलिए मैं अपने भाई साहब को बहुत प्यार करता हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें। कोई और होता तो कहता है कि अरे वाह लिया। मेरे भाई साहब ने कहा ना, आई कांट टेक दिस मनी, मैं ले नहीं सकता। अरे मैं तो फंस गया। मैंने कहा यार ये ले नहीं सकते, मैं खा नहीं सकता। और वो रात मुझे आज तक याद है कि उस रात मैंने कुछ नहीं किया। जानते हैं, उस रात मैंने उस नोटों की गड्डी से अपने बेड पर, उस सारी नोटों की गड्डियां मैंने अपने बेड पे बिछा दी। हालेलुया। बोले बेटे और कुछ करो मत करो, ये लम्हा तो जो है अनुभव कर ही लो, कह सको कि दुनिया में मैं तुम लोग क्या जानते, मैं नोटों पे सोया हूं। हालेलुया। तो मैंने कहा ये झूठ झूठ नहीं बोलने का, मैंने जितने नोट थे सारे जो है बेड पे बिछा दिए और उसके ऊपर चादर लगाई और सो गया। नींद ही नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि नोटों बड़े टाइट थे, गद्दा जो है फुलाया मतलब टाइट थे, मैं नींद नहीं आई। मैं लेट गया, पड़ा सोता गया कि मतलब नोट को सब ऐसा करते मकता टिकते, मैं सोया उस पे। चैन नहीं आया। सुबह उठा, पास्टर ने ऑलरेडी कह दिया था कि मैं नहीं लूंगा। सुबह उठा, मैंने सारे पैसों का इकट्ठा बनाया और जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया था उसके पास, स्वीडन का था वो कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता उसे कौन है, उसका घर जानता था मैं। उनके घर पे गया, मैंने कहा जी गुड मॉर्निंग, आपने हमें काम दिया था, इतने पैसे में होने वाला था, इतने पैसे में हो गया, ये गट्ठा जो है ये बच गया है, थैंक यू करा, टेबल पे रखा, टाटा बाय बाय करा, वापस आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने थे मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि बिस्तर भर के नोट थे, मैं उस पर सोया था बस, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद में जो चैन और आराम मेरे मन में था, हालेलुया। मेरे पास्टर उस बात को कह सके। कई मीटिंगों में उन्होंने कहा कि बॉबी ने मुझे एक ऑफर दिया था, हमने उसको दे लिया। और मैं भी बड़े हिम्मत के साथ कह सका, मैं उस पर सोया लेकिन लिया नहीं, सिर्फ खाना खाया, 2-4-5 हजार रुपए कम खा गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दी। When we came into the Lord, we were not after the money. आमीन। आज भी पता हमारे सामने इस प्रकार के बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं। हम इस समय पर एज अ बिजनेस पर्सन भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी वो पुराना दौर याद करता हूं। हालेलुया। अरे यार यहां से हम पैसा बना सकते हैं। और मेरी आत्मा कहती है खुदा बाप आप ना एक काम करो। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कलीसिया, बड़ा मजा है इसमें, पैसा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। ईमानदारी का हिसाब किताब रहे। लेकिन हाँ प्रभु, अगर आप मुझे लाखों करोड़ों रुपए से आशीषित करना चाहो, मतलब वो बंदा आगे कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, ये जितना पैसा जो बच गया है बॉबी ये सारा तेरा है, अगर वो कह दे तो फिर मैं उस पैसे का आराम से मौज मनाने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चोरी चकारी से, परमेश्वर मारा काटी से मुझको बचा कर रहा है। आज यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि इजाबेल कलीसिया के अंदर बैठी हुई है। वो लोगों को मूर्ति पूजा और व्यभिचार की तरफ खींच रही है। और ये एक
बाइबल में आगे लिखा हुआ है, मैंने यहां लिखा है कि और उसने मृत्यु मांगी। किसने मृत्यु मांगी? एलिया ने, है ना। एलिया भागा, इजाबेल उसके पीछे थी, एलिया भागा। एक और बात को मैं कहूंगा इसमें, एलिया भागा और भागने के बाद में उसने क्या मांगा? उसने भागने के बाद मृत्यु मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको मृत्यु नहीं दी। हालेलुया। एंड मैंने यहां पे लिखा है, लेट मी टेल यू, जीसस केम टू गिव अस लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। प्रभु यीशु मसीह हमको मौत देने के लिए नहीं आए। आमीन। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब मौत में नहीं दिया। जानते हैं, उसका नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ है जिसे परमेश्वर ने कभी मरने ही नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे जिंदा ही ऊपर उठाया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। उसने मौत मांगी क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन प्रभु का वचन जो है कहता है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ, और बहुत आयत का जीवन पाओ। शायद ये वचन है जिसकी वजह से मैं प्रार्थना करने लगा। शायद ये वचन है जिसकी वजह से मैं प्रार्थना करने लगा। आज था नहीं मेरे दिमाग में प्रार्थना करने के लिए। शायद ये वचन है जो अचानक से जब आराधना हो रही है, जब खास तौर पर जब कविता बोलने लगी, तो ये वचन मुझे रिवील हुआ। हालेलुया। एलिया के जाने का जब समय आया तो शैतान को ऐसा लगा कि हमने परमेश्वर के राज्य, इजेबेल की आत्मा को लगा कि उसने परमेश्वर के राज्य को तबाह कर दिया। और मेरे प्रिय लोगों, आपको यह समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के साइड में हैं या फिर परमेश्वर हमारे साइड में है। हालेलुया। और हमारा विरोधी और कोई इंसान नहीं है, हमारा विरोधी ये शैतान है। हालेलुया। और उसके सर को बाइबल में लिखा हुआ कि हमारे परमेश्वर ने उसको कुचल दिया है। हालेलुया। आपके अंदर में ये जोश, आपके अंदर में ये जो लड़ाई वाला जो तत्व है ना, आपको ऐसे अंकल जी कुछ भी कर दो, ना 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 ना, तेरी हिम्मत, जिसको मेरे बाप ने हराया ना, उससे तो मैं कभी ना हारने का। हालेलुया। जिसको मेरे बाप ने कुचल दिया, उसको तो मैं कभी उठने भी ना दूं। हालेलुया। हालेलुया। तू समझ ले, तेरे सर को मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कुचल डाला है। ये सच्चाई है। हालेलुया। मैं लड़ाकू भी मान रहा हूं, मेरी भाषा ही जो है लड़ाई का वाली। एलिया डरा, मुझे मार दे। परमेश्वर ने उसे मारा नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं मारने के लिए नहीं आया, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन पता उठाने से पहले क्या करा परमेश्वर ने? और ये एक राज की बात है। उठाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि अपनी चादर ले, अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर दे। हालेलुया। इज़राइल का राजा होने के लिए एक हजाएल को, और दूसरी जगह पर राजा होने के लिए, यहूदा का राजा होने के लिए तू येहू को, मतलब तू अकेला जाएगा ऊपर, मैं तेरे को मारूंगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में ये मौत का विचार आ रहा है तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर कोई ताकत आपसे कहती है कि आपको मरना है और आप उसमें इंडल्ज हो रहे हो, तो आप परमेश्वर के बंदे हो नहीं सकते, क्योंकि हम जीवन के लोग हैं। सब लोग बोले, मैं जीवन का व्यक्ति हूं। हमारा परमेश्वर जीवन देने के लिए आया है, और हम भी सबको जीवन देते हैं। हालेलुया। वी गिव लाइफ। जहां जाओ जीवन है। ये नदी, एक नदी है जो बहती है। बाइबल कई जगहों पर नदी का जिक्र करती है। एक नदी है जो बहती है। उस नदी के, भजन संहिता 1 में भी कहती है ना,
वो नदी के किनारे पे बहते हुए वृक्षों के समान है। वो नदी जहां जहां बहती है वो क्या करती है? वो नदी हर जगह पर जीवन जीवन। वो पानी जहां जहां जाता है वो पानी क्या करता है? जीवन देता है। आप जहां पर भी चले जाते हैं प्रियजनों, आपके द्वारा क्या जाता है? जीवन चला जाता है। Anybody is going to talk to you will have life, क्योंकि जीवन आप में और आप दूसरों को जीवन देते हैं। परमेश्वर ने कहा ना एलिया, तू इस जगह से हारा हुआ है, इस जगह से डरा हुआ है, नो प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रमोशन टू गिव यू, बट नॉट दैट, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, लेकिन तेरे जाने से पहले एक काम करूंगा। हेलो भैया, मेरे जाने से पहले कुछ काम होगा परमेश्वर के राज्य में। क्या? तू तो अकेला था, मैं परमेश्वर के राज्य को 3 गुना बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कितने गुना बढ़ रहा है? 3 गुना बढ़ाऊंगा। तेरी जगह पे भविष्यवाणी करने के लिए एलीशा होगा। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने काम एलिया ने किए थे, एलीशा ने उसके दुगने, गिनती के दुगने काम किए। हालेलुया। मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तुमने जो काम किया तो वो तो कुछ भी नहीं है। ये जो खड़े हुए थे यहां पर, ये तुमसे दुगने और तिगने काम करेंगे। बोले हालेलुया। कौन जाने ये अभिषेक ही किसी पे हाथ रहते मुर्दे को भी जिंदा कर दे। उठ। हालेलुया। और मैं सोचता हूं ये जब बोलेगा उठ तो डर के मारी उठ जाएगा। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। कौन जाने यहां महिमा टीचर जी जो है किसी को आज्ञा दे रही हो, दुष्ट आत्मा निकल उकरे। अरे बाप रे, अरे भैया इन लोगों को किसी की चिंता ना, मेरे को भी अपनी चिंता नहीं थी, मुझे बेइज्जती का कोई चिंता नहीं थी, इनको भी कोई चिंता नहीं। मत करना अपनी इज्जत का सवाल। हालेलुया। हमारी कोई इज्जत नहीं, नो प्रॉब्लम, मत करना, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। एक दिन लोग आपकी इज्जत करेंगे। आमीन। एक बात कह के खत्म करता हूं। शैतान जो है वो यीशु मसीह पर आक्रमण कर रहा है। पीटर को और अगर यहूदा को, दोनों को देखते हैं, पतरस को और यहूदा दोनों को अगर आप देखेंगे, पतरस को पता चला था कि उससे गलती हो गई, तो पतरस ने क्या किया? स्मरण कर, कविता तूने चुराया, स्मरण कर, यही कहा गया था उसके द्वारा, लौटा। पतरस जो है स्मरण किया। कैसे स्मरण किया? हे प्रभु ये तुझे छोड़ दे, हे प्रभु ये तुझे छोड़ दे, वो चला जाए, हो सकता लेकिन मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर कहा, हे पतरस, आज की रात मुर्गा 3 बार बांग नहीं दे पाएगा और तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। और उसी रात को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 3 ऐसे मौके आए जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार गंदे से गंदे तरीके से किया। मैं नहीं जानता इसको, क्या कह रही है, मैं थोड़ी था। 3 बार इनकार किया और मुर्गा बोला कुड़ू कू। और परमेश्वर ने मुड़ के देखा, देख तो क्या है। लेकिन उस बांग के बाद में पतरस गया, पतरस ने दीवार पे सर मारा, पतरस रोया, पतरस दुखी हुआ, पतरस ने पश्चाताप किया, उसने मन फिराया। और जब बाद में यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह जब जी उठे तो पतरस के पास आए और पतरस से सवाल पूछा 3 बार,
पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस बोला, हाँ प्रभु, तो मेरी भेड़ों को खिला। फिर दोबारा पूछते, पतरस, क्या तू मुझसे वास्तव में प्यार करता है? बेचारे पतरस को कैसे अपनी बेगुनाही को कैसे मैं साबित करूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? तू मुझसे वास्तव में प्यार करता है? हाँ परमेश्वर, मेरी भेड़ों को चरा। फिर तीसरी बार, पतरस, क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है? और पीपल से कि जो आखिरी वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ही खतरनाक वाला था, और उस प्यार का नाम था अगापे। उस प्यार का नाम क्या था? अगापे, अनकंडीशनल, एक तरफा मोहब्बत। कि खुदा मैं मर गया, अब तू जो कहेगा बस मैं वही करूंगा। तेरी किसी भी लाइन के आगे मेरी लाइन नहीं चलेगी। मैं तुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं जो गाऊंगा या जो मैं कुछ कहूंगा तो तेरी इच्छा के अनुसार होगा, मेरी नहीं चलेगी। और जानते हैं आप, परमेश्वर ने फिर तो के काम के बाद आप देखते हैं, Jesus said, you know, I will build my church on you and the gates of the hell will never prevail against that. मैं तुझ पर पतरस अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक कभी तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। पीड़ितों के काम 2 में वही पतरस उठकर खड़ा हुआ, हालेलुया। और उस पतरस ने कहा, हे गलील वासियों देखो, वगैरह वगैरह। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में प्रभु की उस भविष्यवाणी के अनुसार उतर आया है, और पतरस के साथ 11 और खड़े हुए और उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया। 3000 और 5000 लोगों ने उद्धार प्राप्त किया, हालेलुया। एंड दैट्स हाउ द चर्च वाज स्टार्टेड, हालेलुया। अगर हम मन फिरा लें तो परमेश्वर हमको फिर से इस्तेमाल करता है, आमीन। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो परमेश्वर हमको फिर से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और नाम हम बाइबल में पाते हैं, उसी के साथ साथ उन्हीं चेलों में से एक का नाम क्या है? यहूदा इस्करियोती। उसने प्रभु को, he took God Jesus for granted. He took it for granted. उसने सोचा ये तो सामर्थी बंदा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचा ये तो सामर्थी है, अगर मैं इसे 30 सिक्कों में बेच भी दूंगा तो पर भी इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए बेच दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसी योजना का हिस्सा है। बाद में उसे पता चला प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा रहे, और इसकी वजह से वो बिक गए, मारे गए। नेवर टेक जीसस फॉर ग्रांटेड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, कभी भी प्रभु और प्रभु के दासों को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसा अपने दिमाग से सोच के मत चलना वो तो अपने आप को बचा लेंगे। नहीं भैया, हो सकता है वो फंस जाए, मर जाए, और शैतान आपको अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर ले। अब जब मैं ट्रेवल करने लगा, इसका संदेश का सार जो है, वजह जो है वो ये है, जब मैं चलने लगा तो बाइबल कहती है, मैंने देखा कि परमेश्वर के दासों के जीवनों के अंदर में इतना अटैक है, मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया। देहरादून में गया मैं, एक पासवान के साथ में सेवकाई को कर रहा था, और जब सेवकाई समाप्त हो गई तो किसी ने मुझसे कहा कि जानते हैं इनके परिवार पे इतना आक्रमण हो गया, उनकी पत्नी जा चुकी है और उनकी कलीसिया उन पर जो है बहुत सा व्यभिचार की आत्मा कर रही है, और उनका कलीसिया समाप्त होने पर है। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया वो समाप्त होने पर है।
आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण। और कई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कई जगहों पर जब मैं गया मैंने देखा कि शैतान जैसे दाऊद को व्यभिचार के द्वारा फंसाया, शैतान ने जैसे सुलेमान को मूर्ति पूजा के द्वारा फंसाया, महिलाओं के द्वारा फंसाया, इश्क मोहब्बत के द्वारा फंसाया, वैसा ही परमेश्वर जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा, एंड अगेन आई वांट टू टेल यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया के अंदर में ये तहलका मचा हुआ है। कैसा तहलका? किसी के घर में एक नौकरानी काम करने आ रही थी, है ना, किसी के घर में नौकरानी काम करने के लिए आ रही थी, और बस वो नौकरानी को काम करते देखते देखते एक दिन उसी नौकरानी से जाके उसने शादी कर ली। ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से उनके घर बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से कलीसिया पे इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से कलीसिया बर्बाद हो गई। हालेलुया। हे थुआतीरा की कलीसिया, मुझे तुझसे कुछ कहना है। थुआतीरा की कलीसिया, तूने अपने वहां पर इजेबेल की आत्मा को रहने की जगह दी है, और वो इजेबेल की आत्मा जो है वो मेरी कलीसिया में जो अगुवे बैठे हुए हैं उनको मूर्ति पूजा करना सिखा रही है और उनको व्यभिचार करना सिखा रही है। उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दे। इसलिए कलीसिया मैं कहना चाहता हूं आज खत्म करने से पहले, आओ हम इस लड़ाई में परमेश्वर के हथियारों को बांध लें, पहन लें। परमेश्वर के हथियार मतलब अपना है, क्या है परमेश्वर का हथियार? क्या है? उद्धार का टोप। सब लोग बोले उद्धार का टोप। आइए हम अपने हाथों को अपने सर पे लगाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर कहे, परमेश्वर मेरे मन को, मेरे दिमाग को, मेरे सोच विचारों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, मैं आपके हाथ में सौंपती हूं। प्रभु जी इसे शुद्ध और पवित्र कर दे। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड मेरे जीवन से दूर हो जाए। मैं ऐसे सोचूं जैसे आप सोचते हैं, मेरे मन में केवल आपका विचार हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम, ये आपके सारे आगे के भाग को और खास तौर पे आपके हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। ना 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 गए आप जब दिल चीर के देखे, कभी देखा किसी का दिल चीर के? है? हाँ है ना, शैतान ने यहाँ पर भी भरमा सका। कोई फोटो देखते हो दिल चीर निकल के आता ना, कुछ ना फोटो दिख जाती। भैया ना होती फोटो अंदर, आपने ना देखा दिल चीर के क्या होता है। मैं गया हूं दिल चिरवाने के लिए, मेरा पूरा खानदान मेडिकल डिपार्टमेंट में। आई वॉज इन द ओटी, मैंने वो सीना फटा हुआ देखा अपनी आंखों से। हालेलुया। मैंने देखा दिल कैसे कैसे यूं 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 होता है, और उसको देखने के बाद जब आदमी ऐसे ऐसे होता है वो भी मैंने देखा है। हालेलुया। किसी का दिल चिरने से, आई हैव सीन द होल ऑपरेशन थिएटर। बाबा ओपन हार्ट सर्जरी मैंने अपनी आंखों से देखी है, करवाई है डॉक्टर साहब जी के साथ में, जिसको कहते हैं करवाई है, मतलब देखी है। हालेलुया। नहीं निकलता, लेकिन बाइबल कहती है वो एक धार्मिकता की झिलम दी गई है। आओ हम अपने मन की, आओ हम अपने हृदय की, है ना, रखवाली करें। अच्छा हृदय लेकर जाए। ये जो दुल्हन आपको दी गई यही सबसे सुंदर है पास्टर जी। इससे तो इसके सामने आजकल की जो भी कहो, हालेलुया, सब फेल है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग आइए अपने हृदय पे हाथ रखें।
सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मेरे मन की रक्षा कर, मुझे संभाल के रख। बाइबल में लिखा है मन तो इधर उधर कूदने वाला है, लेकिन प्रभु आप मेरे मन को संभाल के रखें। प्रभु जिसे शुद्ध करें, इसके हर एक ख्याल को, इसकी धड़कन को आप अपने हाथ में संभाल के रखें। प्रभु मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, मेरे हृदय में केवल आप रहें, मेरे मन के हृदय के राजा आप ही हो, यीशु के नाम से आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमको पहनने के लिए क्या दिया है? सत्य का पटुका दिया है। ये जो बेल्ट है, आज मैं सोचा, मैंने कहा यार आजकल का फैशन थोड़ा सा चेंज हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं हर बार शर्ट अंदर ही डाल के आता, आज मैंने कहा चलो नए फैशन के साथ हम भी चल लेते हैं। लेकिन अगर ये नए फैशन के साथ में नहीं होता तो मेरे पास आपको एक बेल्ट नजर आती। आमीन, हालेलुया। एक चमड़े का बेल्ट। चमड़े का बेल्ट क्यों होता होगा? ये जो बेल्ट है ये क्या करता है? अभी सही जगह पे आ जाओ ना। कमर को कस के रखता है, मेरी पैंट को संभाल के रखता है। अगर ये बेल्ट नहीं होती तो शायद ये पता नहीं कहीं खसक गई तो फिर तो बड़ा मशहूर है भैया, सेम 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 सेम। ओ कौन सा कहता है? सेम सेम पप्पी सेम है, सेम सेम पप्पी सेम, ऑल द डोंकी नो योर नेम। अरे बाबा, कई कई हम पिक्चर में देते हैं। एक पिक्चर में देख रहा था मैं, पता नहीं बहुत सालों पहले था, अक्षय कुमार जो है ऊपर का वो कोट वोट डाले हुए ब्लू कलर का ऐसा शर्ट और ऐसा करके बात कर रहा। थोड़ी देर के बाद कैमरा नीचे आया तो नीचे तो पैंट थी नहीं। सेम सेम पप्पी सेम, ऑल डोंकी नो योर नेम। ये पट्टुका इसीलिए दिया गया ताकि आपकी पैंट सही जगह पे रहे। दूसरे शब्दों में आपकी नग्नता किसी को दिखाई ना दे। आपकी नग्नता किसी को दिखाई ना दे। बाइबल आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तू कपड़े पहने तो अपना लंगोट पहन लियो बढ़िया ढंग से, हालेलुया। और जब तू चढ़ा करे तो उसके चढ़ने में भी करा करे। देख सीढ़ी पे चढ़ते समय है ना, सीढ़ी पे चढ़ते समय तेरे जो नीचे का हिस्सा जो है ना वो झांक के दिखे ना किसी को। क्या परमेश्वर इतना ख्याल रखता है आपकी नग्नता का। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ आपका दिखे वो अच्छा दिखे, बुरा कुछ ना दिखे। परमेश्वर आपको शुद्ध और साफ करना चाहता है। अपने बेल्ट को पकड़े रहे। बाइबल में क्या लिखा? बेल्ट क्या है? सत्य। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करें। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, यीशु ने कहा। पिता, इस सत्य से मेरे जीवन की अगुवाई करें, यीशु के नाम से आमीन। उसके बाद में क्या आता आपका है? जूता आता ना, सुसमाचार के जूते पहन के चले। फिर क्या आता है? ढाल, विश्वास की। सब लोग बोले विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल। और फिर एक और आता है, क्या आता है? इसको क्या होता है? आत्मा की तलवार। सब लोग अपनी बाइबल को उठा के आत्मा की तलवार, हालेलुया, आत्मा की तलवार। बाइबल कह रही है प्रियजनों, वो इजाबेल हो सकता है हमारी कलीसिया में भी घुस आए, लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा हुआ है, आज अटैक है लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा हुआ है कि हम शैतान की किसी भी चाल से अनजान नहीं है। हालेलुया। जब वो अपनी हरकत करता है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैंने कहा हाँ, अब ये हिलाने लगा अपनी पूंछ को, है ना, ऐसा पूंछ हिला रहा है। नहीं, लेकिन हम शैतान की चाल से अनजान नहीं है, हमको उसको पकड़ना। बाइबल में ये भी लिखा है, ये जो फॉक्सेस है ना, फॉक्सेस, व्हाट डू कॉल, लोमड़ियां, ये जो लोमड़ियां दाग की बारी को जलाने का
जज्बा रखती हैं, इनको पकड़ ले। अगर नहीं पकड़ा तो ये जो लोमड़ियां भागती रहेंगी और पूरा विनियार्ड जो है नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर इन सब चीजों से बचना है, इस इजाबेल की आत्मा से बचना है, परमेश्वर के दासों पे जो अटैक हो रहा है उससे परमेश्वर के दासों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का पटुका, सुसमाचार का जूता, विश्वास की ढाल और सबसे ऊपर आत्मा की तलवार। हालेलुया। जैसे ही ये दिखे काम करते हुए तो इस तलवार को उठाना है। एंड यू हैव टू फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। तीमुथियुस कहता है, इसलिए मेरे बच्चे तीमुथियुस, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। फ्ली, फॉलो एंड फाइट। भाग इस दुनिया की सारी चीजों से, फॉलो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल, एंड फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। देखिए, आज के दिन में जब हम प्रभु भोज में जाते हैं, हम ज्यादातर अपने लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, आप उन सब के लिए प्रार्थना करें। आप उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आप उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आप उनकी बेटों के लिए प्रार्थना करें, उनकी स्टडी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। फाइनेंशियल जो एरियाज हैं उनके लिए प्रार्थना करें।